हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ चुका है और आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। और इस बार जो है आपको एक सीट अपनी कंफर्म करनी है। तो एग्जाम डेट कब से कब तक है और आपके पास कितना समय है, आपके पास जो है सिलेबस क्या क्या है और कौन कौन से सिलेबस पे आपको ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पे आपको जो है पढ़ना चाहिए और जो है 60 दिन में आप अपना जो है सिलेक्शन पक्का कर सकें। मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना चाहिए, इन सारे सवालों को जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले चलिए एग्जाम डेट के बारे में बात करते हैं। एग्जाम डेट कब कब से कब तक है, कितने दिन एग्जाम चलेंगे। तो एग्जाम डेट जो है 17 नवंबर से दिसंबर तक एग्जाम है। लगभग एक महीने से ज्यादा एग्जाम चलेंगे, लास्ट तक होगा दिसंबर तक। अब देखिए इसमें जो है सिलेबस क्या क्या है। मैथ के 25 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है और साइंस के 25 क्वेश्चन है और जीके जीके और जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस और ये कह सकते हैं इसमें करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें जो है 20 क्वेश्चन वाले पार्ट में आपको हिस्ट्री से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो अगर 10 से 15 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर के पूछते हैं तो 5 से 10 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कह सकते हैं स्टैटिक, जीके मिलाकर जो है क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद मैथ की बात करें तो 25 में कौन कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अगर कम टाइम में हम प्रैक्टिस करें तो कौन कौन से टॉपिक को प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी में और 12th लेवल एनटीपीसी में 3 से 4 क्वेश्चन सेम पैटर्न के पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक पर आपको जो है ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद जो है पार्टनरशिप को देखना है। रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेशियो से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो रेशियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी 1 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो है सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से तो भर के क्वेश्चन आए हैं इस बार अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लेवल में। तो यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन से ज्यादा, हम कहूं तो 2 से 3 क्वेश्चन जो है पेपर में आएंगे आपके। उसके बाद जो है टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड ट्रेंड, बोट एंड स्टीम, इन सब से जो है 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप अर्थमेटिक में और उसके बाद जो है टाइम एंड वर्क और पाइप एंड क्वेश्चन से जो है क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो अगर आप इतने टॉपिक को अगर आप अर्थमेटिक में कवर कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे मैथ में। और नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, तो लगभग जो है आप अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस की बात करें, ट्रिगोमेट्री और अलजेब्रा, 2 मोस्ट ऐसे टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद मेंसुरेशन को कवर कर लीजिए और मेंसुरेशन में 3D पे ज्यादा फोकस कीजिए अगर आपके पास टाइम कम है तो। और बेसिक फॉर्मूला याद कर लीजिए, ताकि जो फॉर्मूले बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ज्यादा डेप्थ नहीं पूछा जाता है। तो ये रहा आपका मैथ का सिलेबस, अगर कम टाइम में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं मैथ में। उसके बाद रीजनिंग में जो है पजल का बहुत ज्यादा रोल रहने वाला है और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में भी पूछा गया था और लास्ट ईयर भी जो है ग्रुप डी में 5 से 6 पजल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 5 से 6 पजल, कौन कौन से पजल पूछे गए थे, तो सबसे पहले सर्कुलर पजल,
सर्कुलर पजल में दो कंडीशन बनती है, एक आउटर साइड एक इनर साइड, मतलब एक अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, एक बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो यहां से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरी पजल जो होगी वो लाइनिंग पजल होगी। एक लाइन में जो है 7 पर्सन या 8 पर्सन को बैठा दिए नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ, और देखिए उसके बाद जो है डबल लाइनिंग पजल, ऊपर में नॉर्थ की तरफ बैठे हुए हैं या साउथ की तरफ बैठे हैं या 2 पर्सन आमने सामने फेसिंग है, तो ये दूसरा टाइप। फ्लोर वाइज पजल, उसके बाद स्क्वायर पजल, उसके बाद जो है 3-4 कंडीशन दे देंगे, जैसे मान लीजिए जैसे बाइक है, कार है, जिसको किसी को शेप पसंद है तो वो जो है चौथी फ्लोर पे रहता है, तो इस टाइप का ये डेप्थ लेवल का हो गया पजल। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से कीजिए। तो रीजनिंग में सेलोलिज्म हो गया, इनक्वलिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनक्वलिटीज से 2 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है डिस्टेंस डायरेक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, कैलेंडर, क्लॉक, अगर इन टॉपिक को आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको रीजनिंग में एक अच्छा स्कोर देखने को मिल सकता है। बाद बाकी आप मॉक टेस्ट से एनालिसिस कर सकते हैं कि मॉक टेस्ट में जो है आपके कितने रीजनिंग सही हो रहे हैं। उसके बाद मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस में जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में लाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइट से न्यूमेरिकल भी 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है करंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेट, मोशन, ग्रेविटेशन, क्योंकि लास्ट ईयर में मोशन और ग्रेविटेशन नहीं पूछा गया था, इस बार जो है मोशन और ग्रेविटेशन टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है। उसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेटल, नॉन मेटल, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, उसके बाद जो है कार्बन, इट्स कंपाउंड, ये सारे टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे टॉपिक तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। उसके बाद जो टॉपिक, तो उसके बाद अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो में जो है ब्लड है, सेल है, हार्ट है, ह्यूमन बॉडी है, स्केटल सिस्टम है, ब्रेन है। तो बायो के 2 पार्ट होंगे, बोटनी और जोलॉजी। जोलॉजी टॉपिक से 70% क्वेश्चंस का वेटेज होता है और बोटनी से 30% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बायो अपने आप में एक समुद्र सिलेबस कह सकते हैं। कितना भी पढ़ लीजिए ये कोई कंफर्म नहीं कह सकता है कि बायो के क्वेश्चन हम पेपर में सॉल्व करके ही आ पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर, तो उसमें से आप 3-4-5 एकदम जनरल क्वेश्चन होते हैं जो हर बच्चे कर लेते हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन करने के लिए जो है श्योर शॉट नहीं है। अगर पूरा डेप्थ नॉलेज है तो ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया। उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं करंट अफेयर पे। तो करंट अफेयर का आपको कब से कब तक पढ़ना है, तो करंट अफेयर आप जनवरी से स्टार्ट कीजिए टिल एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आप जो है करंट अफेयर पढ़िए। उसके बाद स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा गया है कि जैसे रिवर से तो क्वेश्चन बनता ही है रेलवे में। रेलवे ने इस बार जो है चाहे वो 10+2 हो चाहे ग्रेजुएट लेवल हो, तो रिवर से क्वेश्चन 1 से 2, कोई शिफ्ट में मैंने 3 क्वेश्चन भी देखा। तो रिवर कर लीजिए, पहाड़ कर लीजिए अच्छे से, माउंटेन, उसके बाद जो है जल प्रपात हो गया, उसके बाद किसको क्या प्राइज मिला है, तो ये सारे स्टैटिक के टॉपिक है। तो अब जो है मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा ग्रुप डी का। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं उसमें जो है मिक्स क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अगर एक दिन जैसे मान लीजिए मैथ का ले आया, फिर उसके बाद जो है दूसरे दिन जो है साइंस, और उसमें मिक्स कर दिए स्टैटिक जीके जो पेपर में पूछे गए हैं, और इससे पेपर में बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएगा। क्योंकि अभी मैंने देखा यूपी पैट का एग्जाम हुआ है और मैंने शॉर्ट क्वेश्चन डाले थे जीके का, तो पेपर में हूबहू
क्वेश्चन पूछा गया था। और मैंने जीके में जो है प्रेसिडेंट पढ़ा चुका हूँ, फंडामेंटल राइट, तो उसके सारे आर्टिकल जो है पैट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत है। मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन में तो अभी नए हैं। तो अगर हमारे चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।